मॉर्निंग फ्रेंड्स, यूट्यूब के पढ़ो बड़ो चैनल में मैं अनंत आज एक नई क्लास नरेशन में। हमने इसके पहले की क्लास जो बताई थी वो आपको मैंने फर्स्ट पर्सन से बात कर थी। आज की जो हमारी क्लास होगी नई सुबह के साथ जो हमारी क्लास होगी, आज मैं आपको सेकंड पर्सन के बारे में बताऊंगा। सेकंड पर्सन होगा तब आप अपने संडेज को कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी चेंजिंग होगी कैसे। ठीक है, आइए। नरेशन है वाक्य कथन, ठीक। नरेट करने की बात जब भी कही जाएगी तो इसका मतलब है कि उसे दो चीज़ें चाहिए। आप नरेट करोगे, नरेट का हिंदी मतलब होता है जोड़ना। नरेट करने का हिंदी मतलब होता है जोड़ना, और जोड़ा उन्हीं चीज़ों को जाता है जो चीज़ें क्या होती हैं, टुकड़े में होती हैं। और टुकड़े में मुझे क्या मिल रहा है, टुकड़े में मुझे मिल रहा है आपका सेंटेंस। ठीक, ये पोर्शन जो पहला होता है उसे बोला जाता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये बात कही जा रही है। आईएनजी लगा है ना, ये बात कही जा रही है। और जो बात उसने कही उसे आप क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। जो भी बात वो कह रहा है उसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, नरेशन करना है मुझे बहुत इजी, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही क्रीम फ्लेवर में आपको एकदम आराम से समझा दे रहा हूँ। आप वीडियो पर हमारे बने रहिए, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा नरेशन में किस तरीके से आप चेंजिंग करेंगे उन चीज़ों को समझने में। वो आपकी चेंजिंग बहुत आराम से आप समझ जाएंगे। बस फोकस करिए, और जहाँ कहीं दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं आपको तुरंत आंसर कर दूंगा उसका। दो सेंटेंसेस हो गए, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच होते ही बोली गई बात। ठीक है, मैंने पहली क्लास में इसके पहले जब मैंने फर्स्ट पर्सन की बात की थी तो मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन आपको जाएगा कहाँ, सब्जेक्ट के पास, और सेकंड पर्सन में यू है तो वो उसको जाना है किसके पास है, ऑब्जेक्ट के पास। ठीक, अब आपका सेंटेंस है जैसे लिखा हुआ राधा सेज टू हिम, राधा उससे कहती है। ठीक, ये सेंटेंस का नरेशन बनाने से पहले या इस सेंटेंस को नरेट करने से पहले मैं आपको अपने रूल का रिवीजन दे दूं। इसके पहले क्लास में मैंने आपको यही बताया है कि जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो आप बात कह रहे हो, जो भी बात आप कह रहे हो, अगर वह बात आपकी प्रेजेंट टेंस के या फ्यूचर टेंस के किसी भी टेंस में हो, अब किसी भी टेंस का मतलब या तो प्रेजेंट का इंडिफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो या परफेक्ट हो, या फ्यूचर का इंडिफिनिट हो, कॉन्टिन्यूअस हो या परफेक्ट हो, ये चीज़ें आपकी अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हैं, यानी आपके कहने वाले ट्रैक में रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ये दोनों टेंस महसूस हो रहे हैं, दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आगे का सिर्फ आप पर्सन चेंज करोगे और आगे की चीज़ों में आप कोई चेंजिंग नहीं करोगे। भाई आगे का पर्सन चेंज होगा, बाकी टेंस में मॉडल्स में कुछ भी लिखा है आप चेंजिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, अब आइए आपको दिखाता हूँ कैसे आंसरिंग करते हैं। लिखा है राधा सेज टू हिम, सेज लगाए, कौन सा टेंस है ये, देखिए क्रिया है से, और क्रिया में अगर यस या ईएस लगा देंगे तो वो सेंटेंस हमारा हो जाता है प्रेजेंट का इंडिफिनिट। और मैंने रूल बोला है कि प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में होगा तो आगे का पर्सन चेंज करेंगे और आगे के टेंसेज में कोई चेंजिंग नहीं होगी। भाई प्रेजेंट का इंडिफिनिट मिल गया, इसका मतलब मुझे सिर्फ पर्सन चेंज करना है, आगे की चीज़ में मुझे चेंज नहीं करना है। अब चेंजिंग देखिए, राधा है, राधा का राधा लिखा, सेज टू लिखा था, आपने इसको तुरंत चेंज किया टेल्स में, क्योंकि से का मतलब भी कहना होता है और टेल का मतलब भी कहना होता है। तो सेज टू को आपने किस में चेंज कर दिया, टेल्स में कर दिया। इसके बाद लिखा है हिम, ऑब्जेक्ट, हिम लिखा है ना, हिम को आपने एज इट इज प्रिंट कर दिया। कहने का मतलब सिर्फ एक लाइन में ये समझिए, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है आप उसको एज इट इज प्रिंट कर दीजिए, एज इट इज प्रिंट कर दीजिए। इन्हें आपको मैग्नेट करना है ना रिपोर्टेड स्पीच को, तो आप कंजक्शन दैट लगाओगे ही लगाओगे, कंजक्शन दैट लगाया। ठीक, अब चेंजिंग समझिए बस। रिपोर्टेड स्पीच आपने जो बात कही, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट क्या है आपका, यू। ठीक है, और यू कौन सा पर्सन है, इधर देखिए सेकंड पर्सन में क्या होता है भैया, यू, और उसकी चेंजिंग किसके अकॉर्डिंगली होती है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। यू लिखा है मैंने अपने दाहिने साइड, यानी रिपोर्टेड स्पीच में मुझे यू मिलेगा, मिला रिपोर्टेड स्पीच दाहिने साइड में, और लेफ्ट साइड में मुझे जाके क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, हिम है, राधा उससे कहती है,
यानी कोई तो है उसके पास कहने के लिए और कोई में कौन मिल रहा है, उससे। तो जब हिम है ना, अब देखिए कंजक्शन आपने दैट लगाया, हिम आपका ऑब्जेक्ट मिला, तो इधर गौर करिए, ऑब्जेक्ट केस में जब हिम होता है तो सब्जेक्ट केस आप जब बनाओगे तो क्या लिखोगे, ही लिखोगे। यहाँ मुझे हिम मिला, मैंने कंजक्शन दैट के बाद क्या लिखा है, ही लिखा है, ठीक है। सपोज इस हिम की जगह मुझे अगर हर मिलता, HER, ये देखिए हर मिलता, तब मैं क्या लिखता, से लिखता। बस उसकी जगह मैं क्या ले आ देता, जहाँ मैंने ही लिखा उसकी जगह मैं क्या लिखता, से लिखता। सपोज इस हिम की जगह और हर की जगह अगर वो मी बोल देता, ME, मी, देखिए मी किसका है, आई का है। आप इस दैट के बाद फिर यहाँ पे आई लिखते। मतलब कहने का ऑब्जेक्ट केस में ये है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट केस में जो मिलेगा उसका सब्जेक्ट के साथ लिखेंगे, ठीक। आपने दैट के बाद ही लिखा, पर्सन चेंज होगा, आगे के टेंस में चेंजिंग नहीं होगी। तो क्या लिख रखा है मैंने, कैन। आप इस ही के बाद कैन लिखिए, प्ले लिखिए और फिर लास्ट में जो लिखा है वो लिख दीजिए। हो गई आपके सेकंड पर्सन के टाइप की सेंटेंसेस जो मिलेंगे उनके इस नरेशन के फॉर्मेट में चेंजिंग। आपने सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास मिला और ऑब्जेक्ट से आपने अपनी सारी चीज़ों को चेंज कर दिया, वो आपका आंसर हो गया। इसका आंसर बना आपके पास राधा टेल्स हिम दैट, और फिर उसके बाद ही यूज़ किया, कैन लिखा, प्ले लिखा, चेस, ये आपका नरेशन हो गया, ठीक। कोई भी चीज़ दिक्कत कर रही है, कम समझ में आ रहा होगा, कोई भी परेशानी होगी, आप बेहिचक बिना किसी संकोच के आप खुलकर हर चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। किसी भी तरीके का हेजिटेशन मत रखिएगा। मैं हर पल आपसे बार बार यही बात कहता हूँ कि आपकी एनर्जी जितनी ही ज़्यादा पॉजिटिव मिलती है उससे कहीं ज़्यादा मुझे मोटिवेशनल आपकी तरफ से एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से मैं हर एक पल में कुछ ना कुछ चीज़ों को और इजी करने की कोशिश करते हुए, आपको हर पल अच्छा सिखाने की चाहत रखते हुए हर पल आगे बढ़ रहा हूँ, हर पल आगे बढ़ रहा हूँ कि मैं अपने को भी अच्छा कर सकूँ और इससे कहीं ज़्यादा आप में भी निखार ले आ सकूँ। आई होप, आई विश चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। और फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइए, उस हिसाब से कमेंट बॉक्स में करिए, मैं आपको आंसर करूंगा। और भी इजी करने की छोटी सी और छोटे से छोटे तरीके से कैसे मैं इजी करके आपको समझा सकता हूं, उसकी कोशिश करते हुए आपको हर पल में अच्छा सिखाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।